पर यहाँ पे बहुत ना मिली जुली भगत बहुत चल रही है यहाँ पे। सपोर्ट मिल रहा है, क्राइम करने वालों को सपोर्ट मिल रहा है। हाँ। इसका मुस्लिम कम्युनिटी का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुस्लिम कमेटी। तो वो लड़का इतना उसको चक्कू मार दिया था, इतना वो चक्कू लग के वो कहने लगा अमन मेरे को लग गया चक्कू। अब छोटे छोटे बच्चे ही क्राइम करने लग गए। अब हमें ये थोड़ी नहीं पता, हम अपने अपने घरों से मतलब रखते हैं। मतलब सिर्फ इतना है पुलिस वालों का, हर घर से उनको पैसे मिल जाते हैं जो भी वारदात करता है। सिंपल सी बात है, इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। बेखौफ घूम रहा है भाई, मर्डर कर चुका है बहुत सारे। एक मर्डर किया होता तो बच्चे का ये होता है कि चलो अपने बचाव के लिए उसने मार दिया। अगर 5 मर्डर कोई कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बदले के लिए कर रहा है। वो बहुत सारे केस हुए हैं उस लड़के के ऊपर। तो ऐसे लड़के को तो मेरे हिसाब से रहना नहीं चाहिए। या तो उसको मौत दे दी जाए या फिर उसको भैया उम्र कह दो। मुसलमान हिंदू बहुत ज़्यादा हैं यहाँ के लोग। बच्चों को शकल देख लूँगी, सामने आएंगे तो मैं उनको पहचान लूँगी कि हाँ ये लड़का मैंने देखा है। मैं तो कहती हूँ 5 साल का बच्चा भी कुछ करता है तो उसको लिए भी सुधार केंद्र में डालना चाहिए। 2 ही सज़ा चाहिए हमें, या तो उस लड़के को उसके घर वालों से मिलने ना दिया जाए, ताउम्र की सज़ा होनी चाहिए, या उसको फांसी लगनी चाहिए। वो अभी जब जवान हो जाएगा तो जन क्या करेगा। आपके बच्चे की हत्या कर दी। हाँ, 2 लड़के थे जिसने पिस्टन वगैरह लगाई, और फिर उसने एक लड़का, जब मेरे लड़के ने हाथापाई करके उसको गर्दन में चौक लगाई और कहा ये इसको भाग, तो उसने जो भाग के गया था लड़का, वो 4-5 लड़कों को बुला के लाया था। फिर ये लोग जो छूटा था वो भी उसको धक्का दे के अमन भी भागने लगा इसके पीछे के उसको घेर ना लें। वो वैसा ही हुआ। उसने 2-4 ट्रे, जो बच्चे सब उसकी भी टांग में फ्रैक्चर था अमन की में, उनने भी वो ट्रे डाल दी रोड पे कि कुछ आएंगे तो इन्हें हटा के निकले। कैसे निकले हम तक ना पहुँचे लोग। पर यहाँ पे बहुत ना मिली जुली भगत बहुत चल रही है यहाँ पे। मतलब सपोर्ट मिल रहा है, क्राइम करने वालों को सपोर्ट मिल रहा है। हाँ। इसका मुस्लिम कम्युनिटी का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुस्लिम कमेटी। तो वो लड़का इतना उसको चक्कू मार दिया था, इतना वो चक्कू लग के वो कहने लगा अमन मेरे को लग गया चक्कू। इतना कह के बच्चे ने उसे रिक्शे में बिठाया, उसे दम वहीं रिक्शे में निकल गया। जब घटना हुई तो पुलिस बता रही थी ये रोड रेज का मामला है, लेकिन बाद में ये लव एंगल सामने आ रहा है कि लड़की के चक्कर में कत्ल किया गया। चक्कर में, लड़की के चक्कर में। तो आप लड़की को जानती थी? लड़की तो रोज ही उससे मिलने आती थी। अच्छा। लड़की को तो पूरा रानी गार्डन जानता है, उनके फैमिली को जानता है। सारी फैमिली बेकार है, सारी फैमिली बेकार है। और वो लड़की आती थी ऊपर, पर मैंने उसको कभी मना नहीं किया ऊपर मत जा, क्योंकि वो पहले ऊपर काम करते थे सारी फैमिली हमारी। क्या गुल्लो नाम है लड़की का? लड़की का नाम गुल्लो। हमारी फैक्ट्री में सारी माँ बाप भाई बहन सब काम करते थे। अब छोटे छोटे बच्चे ही क्राइम करने लग गए। अब हमें ये थोड़ी नहीं पता, हम अपने अपने घरों से मतलब रखते हैं। वो लड़की रोज़ आती थी लड़के से मिलने के लिए, दोपहर को भी आती, सुबह सुबह भी आती, स्कूल का बैग टांग के। फिर 15 दिन पहले उस लड़के ने उस लड़की को किसी और लड़के के साथ देख लिया बाथरूम में। जब देख लिया तो उसने उससे बात करनी बंद कर दी। क्या करा इतना बच्चे ने हमें बताया। लड़के की बातचीत आपस में बंद हो चुकी थी। हाँ, फिर भी वो तो परसों 2000 रुपये लेके गई थी कृष्णा नगर में, फ़ोन करके लड़के को बुला के 2000 रुपये उस लड़के से लिए। आपके लड़के से? अमन? यस से लिए थे। और यस से ले के पैसे, यस ने कहा मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, मेरे से बात करेगी तो पिटेगी, अब जिससे तू बात करती है उससे कर। तो उसने कहा होगा उन यारों को अपनों को कि भाई मेरे को तो मारने के लिए बोल रहा है। अब वो उन्होंने जो भी उसे पढ़ा है, लड़की को यस चाहता था, लेकिन लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलके ये इसका पहले यस को धोखा दिया, फिर उसके मर्डर में भी शामिल है। आप कह सकें? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है ये मुस्लिम लड़की थी इसलिए आपके लड़के को मारा गया? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता। लड़की मुस्लिम थी? हाँ जी, लड़की मुस्लिम। लड़के भी मुस्लिम थे मर्डर करने वाले? हाँ। क्या लगता है क्या न्याय मिलना चाहिए, पुलिस क्या कार्रवाई करे? क्योंकि बच्चे तो नाबालिग हैं, कल फिर छूट के आ जाएंगे। तो पुलिस वालों से बात करें तो पुलिस वाले तो ये कहते हैं क्या फांसी दे दें। उनको कोई भी क्राइम नहीं लगता है। वो कहते हैं क्या फांसी दे दें दूसरे को। अब 15-20 दिन पहले मेरे भतीजों को एक लड़के ने मारा सर में। उस लड़के को रात को लेकर गए हॉस्पिटल। उस लड़के ने काम भी छोड़ दिया, उसके सर में दर्द रहता, 3 बार वो गोली खाता है लड़का।
पुलिस वाले ने आज तक नहीं पूछा आके हमसे। हम उसे फ़ोन करते हैं तो कहता है क्या मार दूँ उसे, तुम्हारे भतीजे को उसने मारा है तो क्या मार दूँ। मैंने कहा मारने की कौन कह रहा है, उसको एक आध दिन तो बंद रखो, उसको थाने पूरे जो क्षेत्र है यहाँ का, गीता कॉलोनी का, यहाँ गुंडागर्दी और पुलिस का कोई लगाम नहीं। पुलिस का कोई मतलब है ही नहीं, उल्टी सीधे बतला क्या मार दें उसको। तो कहने का मतलब यही है। मतलब सिर्फ इतना है पुलिस वालों का, हर घर से उनको पैसे मिल जाते हैं जो भी वारदात करता है, सिंपल सी बात है। इसलिए पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। क्राइम पे भी हफ्ता वसूली कर रही है। बिल्कुल 100%। वरना ऐसे ये छोटे छोटे बच्चे पिस्टल लेके घूमेंगे क्या, किसी का मर्डर कर देंगे क्या? इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती। किसी को मारने के लिए, किसी कीड़े मकोड़े को मारने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। आदमी पूरा कितना बड़ा बच्चा होता है, उसको मारने के लिए कितना जिगरा चाहिए होता है। ये जिगरा कहाँ से आता है? ये ऐसे पुलिस वालों की वजह से आता है जो पैसे दे के मुँह बंद कर लेते हैं अपना। तो लड़के नाबालिग थे, तो क्या लग रहा है कानून में सुधार होना चाहिए कि 18 साल के लोग लड़के को ही क्रिमिनल माना जाएगा? 15 साल का लड़का अगर मर्डर करता है तो उसे क्रिमिनल नहीं माना जाएगा? इतने मर्डर कर रखे हैं इन लोगों ने, पहले भी क्राइम कर रखे हैं इन्होंने। सर मुझे एक बात बताइए, क्रिमिनल छोटा हो या बड़ा हो, उम्र से क्या हिसाब किताब लेना देना? अगर एक नाबालिग किसी की हत्या कर रहा है तो उसकी उम्र से क्या जायज़ा लगा रहे हो कि वो छोटी उम्र में किसी का कत्ल कर दे रहा है? तो वो उसकी सोच तो बालिग से भी ज़्यादा हो गई मेरे हिसाब से। तो इसमें उम्र का तो कोई तकाजा होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। और ऐसे जो बाहर घूम रहे हैं लड़के बच्चे छोटी छोटी, उनको हौसला देने वाले और कोई नहीं है। ये समाज है जो किसी का मर्डर हो रहा है सामने शटर डाउन कर लेते हैं, कोई बोलता नहीं है। तो कौन है उनको आगे बढ़ावा देने वाला? वो पुलिसकर्मी और साथ के साथ वो समाज वाले जिनके सामने, आंखों के सामने ये वारदात हो रही है, वो मुंह देखते रहते हैं, वो कुछ भी एक्शन नहीं लेते। क्या कार्रवाई चाहिए आपको? मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मैं तो CBI इन्वेस्टिगेशन चाहती हूँ, ताकि बड़ी लेवल पर इसकी जांच होनी चाहिए। उन सब लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। लड़के को जिसने इसको अंजाम दिया वारदात को, उसको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। बिकॉज़ वो तो बेखौफ घूम रहा है भाई, मर्डर कर चुका है बहुत सारे। एक मर्डर किया होता तो बच्चे का ये होता है कि चलो अपने बचाव के लिए उसने मार दिया। अगर 5 मर्डर कोई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बदले के लिए कर रहा है। वो बहुत सारे केस हुए हैं उस लड़के के ऊपर। तो ऐसे लड़के को तो मेरे हिसाब से रहना नहीं चाहिए। या तो उसको मौत दे दी जाए या फिर उसको भैया उम्र कैद हो, सीधी सी। लेकिन जाएगा तो बाल सुधार गृह में, क्योंकि नाबालिग है। बाल सुधार गृह में जाने से उससे उसके घर वाले मिलने जाएंगे, वो वहाँ से अपने दोस्तों का नाम बताएगा कि उसको ये बोल देना कि उसने ये बोला है। आप समझते हो ना कि वहाँ से कितने किराए में वहीं से बैठे बैठे लोग। सुधार गृह से भी आपको धमकियाँ दी जाएंगी? नहीं, धमकियाँ नहीं। क्या कहेंगे जिस तरीके से कल आपके बच्चे की बेरहमी से हत्या की गई, तो ये लड़के कौन थे? पहले से आपकी पहचान थी इन लड़कों से? अगर मेरे सामने आ जाएंगे मैं बच्चों को पहचान लूँगी, पर मैं नाम किसी का नहीं जानती हूँ। क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ पे बहुत बड़ी ये मतलब मुसलमान हिंदू बहुत ज़्यादा हैं यहाँ के लोग, पता ही नहीं चलता कौन किसका बच्चा है। बच्चों को शक्ल देख लूँगी, सामने आएंगे तो मैं उनको पहचान लूँगी कि हाँ ये लड़का मैंने देखा है। ऐसे नहीं, नाम से नहीं पहचानूंगी। बनाया गया है जो नाबालिग बच्चों के लिए बाल सुधार गृह में डाल दिया जाता है, लेकिन जो बड़े स्तर पे क्राइम करते हैं, क्या उनके लिए कानून में बदलाव करके अब कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए सर, मिलनी चाहिए। क्योंकि अब तो कई बलात्कार के केस भी आते हैं जिसमें नाबालिग निकलते हैं। अब तो हत्याएं भी नाबालिग कर रहे हैं, तो क्या नाबालिगों को खुला इसलिए छोड़ दिया जाए कि उनकी एज कम है? कोई नाबालिग नहीं है। अब मैं तो कहती हूँ 5 साल का बच्चा भी कुछ करता है तो उसको लिए भी सुधार केंद्र में डालना चाहिए, उनको भी डालना चाहिए। पुलिस और न्यायपालिका से आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वो लड़की भी जानी चाहिए, तो लड़की पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी लड़की को पुलिस ने, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की? अभी नहीं करी है। जांच में हिस्सा बनाया नहीं बनाया? नहीं कुछ नहीं, ना FIR में नाम नहीं है लड़की का? ना कुछ नहीं है। तो आप क्या सजा की मांग करती हैं आप? मैंने आपको बताया ना, मैंने बोला ना 2 ही सज़ा चाहिए हमें। या तो उस लड़के को उसके घर वालों से मिलने ना दिया जाए, ताउम्र की सज़ा होनी चाहिए, या उसको फांसी लगनी चाहिए। वो अभी जब जवान हो जाएगा तो जन क्या करेगा। और उनकी सपोर्ट में देखो, बिरादर के हिसाब से उनकी सपोर्ट में बहुत लोग खड़े हो जाएंगे।
इस एरिया में आपकी जनसंख्या ज़्यादा है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये। जी जी मुस्लिमों डर है आपको? जी बहुत डर है फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। जी। तो आपने सुना ये यश की माँ और चाची थी जिन्होंने अपना दर्द रखा और कठोर से कठोर सज़ा की मांग भी की। साथ में ये भी मांग कर रही है कि जो लड़की इस क्राइम में शामिल, अभी तक उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं की गई है, कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि मुख्य वजह उस लड़की को बताया जा रहा है जिसका नाम गुल्लो है। तो देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है। जय हिंद।